हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। परंतु आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। शायद जो चीज़ आप सोच रहे हो कि यार ये वाली चीज़ सर कब बताएंगे, वो शायद मैं 5-6 मिनट में बताऊं, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें, जितना इस पे लिखा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, जब आपके हाथ में सिंगल एक स्कोर कार्ड होता है, जैसे कि आपका समझ लीजिए आपके आंसर की आपके सामने है, तो आप उसे देखकर सिर्फ उतना पता लगा सकते हो जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब उसे देख के आप परेशान भी हो सकते हो, खुश भी हो सकते हो, परंतु एक्चुअल में आपको परेशान होना है या नहीं होना, यह पता लगता है जब सभी का डाटा देखा जाता है। तो यहाँ पे 3 लाख प्लस डाटा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इस डाटा के आधार पर मैं आपको यहाँ पर पूरा पूरा बताऊंगा कि यार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके एवरेज मार्क्स क्या रहने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जरूरी जो चीज मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम को देख के समझ आई, पूरे पूरे डाटा को देखकर समझ आई, जो बच्चे शुरुआत वाली शिफ्टों के थे, वो जो बच्चे 85 नंबर ला सकते थे, परंतु जब उन्होंने अपने मार्क्स देखे और जहां उनके मार्क्स उन्हें 70-72 दिखे, तो वो परेशान हुए होंगे। अब आप सोचो सर ऐसा कैसे होता है कि कोई 85 ला सकता था, तो मतलब कि आप समझिए कि किसी को पक्का 85 आने आने थे, तय है, ये मैं कह रहा हूं उसके आने ही थे। जैसे मैं एक दो कार्ड और दिखाता हूं, और इस पूरे में हम आपको ये भी दिखाएंगे 3 लाख डाटा में कि मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन बच्चे ऐसे जो 95 प्लस ला सकते थे और कौन फर्स्ट आया है, वो सारी चीजें। परंतु अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा डाटा मैं 1 सेकंड में आपको बता भी नहीं पाऊंगा। और जो एग्जाम्पल ये कि जो शुरू के शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्हें एक्चुअल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो एंड वाले हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, उन्हें भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे के पूरी वीडियो के बाद सारी चीजें सामने आने वाली है, और उसके बाद आप अपने आप पता लगा लेना यार क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आपको पता है कि आंसर की आ चुकी है। अब कैसे आंसर की देख सकते हैं, अगर किसी को अभी तक नहीं पता, वैसे तो सबने देख ली होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब ये भरना कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप सिंपल सा कहीं पे भी डाल दीजिए आरआरबी ग्रुप डी आंसर की, एक लिंक आ जाएगा नीचे, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह से इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये होता है कैप्चा कोड, इसे डाल देंगे। इसे डालते ही मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आपके आंसर की आ जाती है। ठीक है, अब जैसे आपके सामने इसको डालती है, आंसर की आ गई। अब इस तरह से आपकी कोई आंसर की आ जाती है, जैसे ऊपर दिख रहा है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे के ये मार्क्स बन रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, जब आंसर की आएगी तो मेरे भाई लॉगिन करने के बाद आपको रिस्पॉन्स शीट आंसर की का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना, आंसर की डाउनलोड करें, फिर अपने सही और गलत पर्सन गिन लें। अब आपको आंसर की में ये भी तो देखना है कि मेरे भाई आपके सही कितने हैं, आपके गलत कितने हैं। हो सकता है जैसे कि आपका सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, और गलत होगा तो उसका 1/3। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके 70 सही है, 9 गलत हैं, तो 9 गलत का 1/3, 3 नंबर कटेंगे, तो 70 सही थे, उसमें से 3 जो 9 गलत हुए उसके 3 नंबर कट गए, 67 मार्क्स आपको आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर एक स्कोर कार्ड भी आपको दिख रहा होगा। अब आपको ये वाली मेहनत अगर नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी, इससे आप स्कोर चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, ये आप सिंपल इनको खोलना, उसके बाद आंसर की डाउनलोड करने के बाद उसका लिंक कॉपी करके आप रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो मेहनत आपको करनी पड़ रही थी ये वाली कि भाई ये वाली कितने बन रहे कितने नहीं बन रहे, उसकी जगह वो मेहनत वो खुद करके दे देंगे, और इस तरह का एक स्कोर कार्ड आपके लिए बना के दे देंगे। जो ये नीचे दिख रहा है ये स्कोर कार्ड वहां से आपको बन जाएगा। अब उसका फायदा 2 नजर आएगा। एक, आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, ये पूरे स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा बहुत सारे बच्चों के जो वहीं से बनकर मेरे पास पहुंचे हैं, तो ये सारे स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा, जिससे एक आइडिया लग पाएगा। उसका फायदा ये और हो जाएगा कि आप बहुत सारे जो बच्चे वहां पर अपने आप का स्कोर कार्ड देख रहे हैं, उन सब वहां पर कहीं ना कहीं वो सारे के सारे बच्चों का डाटा चला गया, तो वहां से जो डाटा है उस डाटा से ये पता लग पाएगा कि एवरेज मार्क्स हर बच्चे कितने आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। इसी वही डाटा 3 लाख बच्चों का वही डाटा है जहां से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। मतलब एक्चुअल डाटा है जो बच्चों ने अपने मार्क्स का वो डाला है, लिंक डाला है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इससे आपको सेक्शन वाइज स्कोर पता लग जाए, कुल सही गलत पता लग जाए, अनुमानित रैंक पता लग जाएगी कि हाँ आपका नंबर आने वाला है या नहीं पता लग रहा है। आप पहले 4000 बच्चों में हो तो आपको एक खुशी तो हो जाएगी यार मैं तो 4000 बच्चों में हूँ, या आपको पता लगा यार कि मैं तो 1-2 लाख भी रैंक पर आ रहा हूँ, तो आपको ये आइडिया हो जाए यार क्यों अब खामा में दिमाग खराब करना। और वहां पे ये भी हो जाए SC ST के हिसाब से भी आपकी रैंक वगैरह सारी चीजें बन जाएंगी, आपको अपना पता लग जाएगा। जनरल के हिसाब से, OBC के हिसाब से बहुत सारी चीजें वहां पे पता लग जाती हैं। इस तरह से एक स्कोर कार्ड आपका बन जाता है। ठीक है,
अब मान लीजिए जैसे कि आप ये स्कोर कार्ड अगर आप देख रहे हो, ये उन्होंने खुद बनाया है, और एक्चुअल में अगर आपको बनाना होता तो आप कैसे बनाते? ऐसे कैसे बनाते? आप देखते कि कुल अटेम्प्ट आपने 90 करें। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो बच्चा है इसने क्या करा है मेरे भाई, पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ, तो सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 4 में इसने 5-5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 1 में इसके 17 राइट है, 8 रॉन्ग है, दूसरे वाले में 19 राइट है, 1 गलत है, इधर 23 राइट है, 2 गलत है, इधर 9 राइट है, 6 इसके गलत है। ये स्कोर कार्ड तो उन्होंने दे दिया, उसके हिसाब से 67.39 मार्क्स बनते हैं। अगर आप देखते तो आप कैसे देखते? आप देखते कि आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 90, क्योंकि आप देख सकते हो 5 और 5 2 10 तो छोड़ ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 10% छोड़े, 73 सही हुए हैं। अगर आप टोटल करोगे यहाँ पे तो राइट जो बनते कितने बनते हैं? 73, और 17 क्या है? गलत। तो अब आपका नेगेटिव वगैरह 1/3 निकाल कर इसका, और जो माइनस करके 73 में से 67.39 मार्क्स बन जाएगा। पर इसकी जगह आप कोशिश करना रैंक मित्रा वगैरह जो वो है, मतलब गूगल पे सर्च करके वहाँ पे अपना लिंक डाल लेना, उससे आप डाटा में भी पता लगा पाओगे आपकी क्या रैंक बन रही है। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। इस तरह से जब आप वहाँ पर रैंक मित्रा वगैरह पर अगर अपनी वो डाल दोगे ना, आंसर की का लिंक वगैरह, तो आप इस तरह से पूरे डाटा में आ जाओगे। भाई अभी तो 3 लाख है, शायद इस वीडियो के बनते बनते तक और ज़्यादा बच्चे वहाँ पर रजिस्टर कर चुके हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा बच्चों का डाटा आ जाए। परंतु आइडिया तो 3 लाख से भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे जो 95 ला रहे हैं, कितने बच्चे 90 ला रहे हैं, 85 कितने ला रहे हैं, 80 कितने ला रहे हैं, 75 कितने ला रहे हैं। पर उससे पहले कुछ बच्चों का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों पर आएंगे कि मेरे भाई कितने इतने इतने ला रहे हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि शिफ्ट वाइज कौन सी टफ शिफ्ट रही, आसान शिफ्ट रही। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट रैंक पे अभी तक बच्चा है इन 3 लाख में से, उसके कितने नंबर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट एक चीज़ जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे समझ आती है, आप इस डाटा को देखोगे तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगा पाओगे, और बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझ सकता हूँ वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो पाएंगी। बच्चों देखो हो क्या रहा है, आप इस डाटा को बहुत गौर से देखिए। इस एक डाटा से आपको इस पूरी पिक्चर के बारे में समझ आ जाएगा। पूरी कहानी आपको बस इस एक बच्चे के डाटा से समझ आने वाली है। कैसे? आप अगर देखोगे तो बच्चा जो है जनरल साइंस में 25 में से 21 सही करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। 25 में से 21 सही, यानी कि अच्छा होशियार बच्चा रहा होगा। मैथमेटिक्स में ये 25 में से 23 क्वेश्चन सही कर रहा है। आपको साफ दिख रहा है? वहां भी साफ दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो 25 में से इसने 23 क्वेश्चन यहाँ पर सही करे। अगर हम आगे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसमें इसने 30 में से ही 30 सही कर दिए। अब अगर मैं ऊपर वाले इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल करता हूं, यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले तीनों सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों टोटल करता हूं, तो टोटल कर देते हैं मेरे भाई 3 और 1 4, ठीक है। तो 3 और 2 6, 3 और 2 सॉरी 5, 5 और 2 7, यानी कि 74 नंबर तो ये यहीं से लेकर आ चुका था। बात सही है। अब आप देखिए दिक्कत कहाँ बनती है। अगर इसके एग्जाम की डेट देखोगे तो यहाँ से आप साफ पता लगा सकते हो ये वो बच्चा है जिनके शुरुआत वाले दिनों में एग्जाम हुए हैं, 1-2 दिन में इसके एग्जाम हो गए हैं। इस वजह से इसे नहीं आइडिया होगा कि सिर्फ करंट अफेयर ही पूछ ली जाएगी, जिस वजह से जो एक इतना होशियार बच्चा है जो रीजनिंग में पूरे में से पूरे ला रहा है, मैथ में 25 में से 23 ला रहा है, साइंस में 25 में से 21, चलिए मैथ रीजनिंग अच्छी होगी, साइंस भी अगर अच्छी है तो उसने जीएस भी पूरे अच्छे से पढ़ी होगी। परंतु जीएस उसने अच्छे से पढ़ी, पर उसको नहीं पता था कि जीएस पूछी नहीं जाएगी, इस बार सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पूछ ली जाएगी। और सिर्फ करंट अफेयर पूछने की वजह से जहां उसके 20 क्वेश्चन थे उसके जनरल अवेयरनेस और जिसमें करंट अफेयर भी आती है, जीएस भी आती है, वहां 20 में से 3 सही हुए और 5 गलत हो गए। ठीक है, मतलब इसने 3 और 5 8 अटेम्प्ट करेंगे, जिस वजह से सिर्फ 1 नंबर के आसपास इसको मिलता है, जहां जाकर ये सिर्फ 74.3 नंबरों तक पहुंच पाया। अगर यही एक्चुअल में जैसे जीएस पहले आती थी वैसे ही आती कि थोड़े बहुत करंट अफेयर थोड़े बहुत पुरानी जीएस, तो शायद ये अगर 10 नंबर ला पाता तो एवरेज 84 के करीब इसके नंबर बन पाते। अब एक बच्चा जिसने ये सारे सब्जेक्ट सही करके आया, अब घर पे आके उसे टेंशन हुई होगी। तो ये जो बच्चे शुरुआत शिफ्ट वाले जो 84 तक ला सकते थे, वो सिर्फ 74 पर अटक गए। तो
अब वो बच्चे जो हैं, जो बाद वाले बच्चे हैं, बाद वाले मतलब जो इनसे भी कमजोर बच्चे होंगे पर उनका पेपर इनसे 15, 20, 25 दिन बाद हुआ है, तो उन बच्चों को पता है कि करंट अफेयर आनी है, तो वो करंट अफेयर पढ़कर गए हैं, आगे स्कोर दिखाऊंगा, तो उनके मार्क्स जो बन रहे हैं करंट अफेयर के हिसाब से, मतलब बाद में उन्हें पता लग गया था किसी के 12 बन रहे हैं, किसी के 10 बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बच्चा बाद वाला है, जो इनसे कमजोर है, जो सिर्फ 64 ला सकता था, वो बच्चा अब 10 और प्लस करके आसानी से 74 ला पा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चा, और अगर वो इनके जैसा होशियार रहा होगा, जिस बच्चे इस वाले बच्चे के डाटा ऐसा होशियार, तो जो बाद में जिसने एग्जाम दिया, जिसे पता है करंट अफेयर आनी है, उसके 10 नंबर और ऐड होकर वो इनसे 84 पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के हिसाब से तो उसकी कट ऑफ ज्यादा है, तो ये बच्चे को तो परेशान होना बनता है। पर आपको अब मैं बताऊं नॉर्मलाइजेशन का फायदा, जब आपको नॉर्मलाइजेशन होगी तो इन बच्चों को फायदा मिलेगा। इसलिए आप इन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं, जिनके शुरुआत वाली शिफ्ट में 70, 72, 73, 74 बन रहे हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन होकर 10 से 11 नंबर पक्का आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ आपके नंबर करंट अफेयर पे कम नहीं है, सभी के कम है। तो सभी के ओवरऑल एवरेज मार्क्स घटे हुए हैं शुरुआत वाली शिफ्टों में, ये आप यहां से देख सकते हो। अगर मैं आपको ये वाला डाटा दिखाता हूं, इन 3 लाख बच्चों में से अगर मैं एवरेज दिखाता हूं, तो आप एवरेज देखिए, शुरुआत वाली शिफ्टों का एवरेज है ये, कि जब शुरुआत में एग्जाम हुआ था तो एवरेज सिर्फ 44 नंबर बन रहा है। मतलब शुरुआत वाली शिफ्टों के 2800 बच्चों का ये डाटा है, और ये 2800 बच्चों का डाटा क्या बताता है कि सिर्फ एवरेज 44 बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत में बहुत नालायक बच्चों का एग्जाम हो गया होगा, सबके ओवरऑल कम है ना, तो सभी के 44 बन रहे हैं, और आगे जाते आते सभी के एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं 47, 47, 47। तो आगे बढ़ने का लॉजिक ही क्या है, शुरुआत में क्या कमजोर बच्चे बैठे थे? नहीं, कमजोर नहीं थे, उनके सामने पहली बार नई चीज आ गई, करंट अफेयर। ठीक है, तो यहां से जो शुरुआत के दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था, उन आप सबको पता होगा किसका पहले हुआ था, किसका बाद में हुआ है 10-15 दिन बाद। तो शुरुआत वाले बच्चे अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो वो परेशान ना हो, नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा होगा। ये बात अपने सभी दोस्तों तक बता देना, अपने भाई बंधुओं तक, क्योंकि वो बच्चा घर पे बैठा बैठा किसी कमरे में परेशान हो रहा होगा कि यार मेरे तो पड़ोसी जो मुझसे कमजोर था उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा या मेरी बराबर आ गया, और मेरा क्या होगा? तो परेशान नहीं होना, अभी वेट करना है, वेट एंड वॉच। ठीक है, अब देख लेते हैं सारी चीजें। देखिए रो स्कोर वो कार्ड वगैरह देखते हैं, फिर इस डाटा पर भी आएंगे। अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा देखिए रैंक मित्रा वगैरह पे डालने से क्या होता है कि वहां पे सारा सारा इस तरह का एक स्कोर आ जाता है कि भाई ठीक है 25 क्वेश्चन है, उसमें 17 राइट है, 8 गलत है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, उसमें से 19 राइट है, 1 गलत है, और इस तरह से स्कोर आ जाता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये सभी राइट राइट करके आता तो 73 नंबर इसके बनते हैं 73, परंतु गलत होने की वजह से इसके 67 बने हैं। इसी तरह से एक बच्चे का ये स्कोर भी आपके सामने आता है। ठीक है, इसने भी इसी तरह से करा है। इसके बाद इस बच्चे का डाटा आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका देखिए, इसमें देखिए अगर आप देखोगे 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से राइट 22 है, 3 गलत है, इस वजह से इसके 21 नंबर मिले। ठीक है, 23 में से इसने 20 राइट करें मेरे प्यारे बच्चों और 3 गलत करें, 19 नंबर मिले। 29 में से मेरे प्यारे बच्चों इसने 29 राइट करें और इसके क्या करें, 29 ही नंबर आपको मिले इसके। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये इसने अटेम्प्ट करें 25, इसने 23, 29 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो 30 होते हैं, वही मैं सोच रहा था 30 क्वेश्चन होते हैं, ये अटेम्प्ट वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ इसने 3 ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, जिसमें से 2 राइट करें और 1 गलत, जिस वजह से उसका 1 नंबर है, जहाँ उसके 73 बनने चाहिए थे 70 नंबर बन रहे हैं। तो ये तो हो गए मार्क्स वाला पार्ट की भाई ठीक है, हर जगह अगर आप देखोगे, मैंने जितना भी डाटा उठाकर देखा है, 90% बच्चे जो ये कह रहे थे कि हमारी 85 आएंगे, 90 आएंगे, ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिले मुझे पूरे के पूरे डाटा में। मैक्सिमम बच्चा मिल रहा है जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं, 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में लेकर चलना, ऐसा नहीं सबके ही, बहुत सारे बच्चों के 70 से भी कम आ रहे हैं, किसी के 64 भी आ रहे हैं, किसी के 74 नंबर आ रहे हैं, किसी के 51 भी आ रहे हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग, किसी के 73 आ रहे हैं। अगर इसका आप देखोगे, इस बच्चे ने क्या करा है, 25 क्वेश्चन थे टोटल, 15 राइट करे, 9 गलत करे, 12 नंबर रह गए। 25 क्वेश्चन इसके मैथ्स के थे। ठीक है, इसमें से 15 राइट करे, 5 गलत करे, 13 नंबर रह गए। इसके जनरल इंटेलिजेंस रीजन की बात करूँ तो 30 में से 24 राइट, 3 गलत करे, 23। अब आप कहोगे सर 24 राइट करे, 3 गलत करे, तब भी तो टोटल 27 हुआ, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे अगले ने। ठीक है,
इसी तरह से जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में 20 में से उसने 6 राइट करे, 9 गलत कर दिए, 3 नंबर रह गए। अच्छा, एक चीज बहुत मैंने देखी, जिनके शुरुआत की शिफ्टों में एग्जाम था और जितने ही बच्चों का स्कोर कार्ड देखा, सभी बच्चों की करंट अफेयर वाले पार्ट की वजह से यानी जनरल अवेयरनेस में बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन का फायदा पक्का मिलेगा। इस वजह से अगर मैं पूरे डाटा में देखता हूं तो आप देखोगे कि कैसे कैसे चीजें रही हैं। तो यहाँ पर ये वो डाटा है कि अगर ये 3 लाख बच्चों की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये है बहुत मेन डाटा, इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। बहुत सारी जगह धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा, बट इस डाटा से आपको एक एवरेज पता लग जाएगा। देखिए, इन 3 लाख की अगर मैं बात करता हूं तो 95 मार्क्स या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले सिर्फ इन 3 लाख में से 4 ही बच्चे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 90 नंबर या उससे ज्यादा लाने वाले 28 बच्चे हैं, 85 नंबर या उससे ज्यादा लाने वाले 433 हैं, 80 नंबर या उससे ज्यादा लाने वाले 3961 यानी 4000 के करीब बच्चे, और 75 या उससे ज्यादा लाने वाले 16000 बच्चे हैं। अब आप ना एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, जब भी कभी इस तरह का डाटा निकलता है मतलब मैंने कहा कि बच्चों आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो कहां पर जाके, रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पे। सबसे पहले कौन सा वाला बच्चा जाके अपना लिंक डालेगा वहां पे जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिसे पता है यार मेरे 25 30 40 50 ही बन रहे हैं, वो डालेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से भी आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये जो चीज है, बच्चों के बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्क्स मतलब निकल कर आ रहे हैं, बट यह है कि 40,000 बच्चे ऐसे जो 70 प्लस ला रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इसके हिसाब से, देखिए बहुत सारे लोग ना आपको मैथ्स के हिसाब से नहीं समझा पाते, क्योंकि देखिए वो सिर्फ नोटिफिकेशन बनाते हैं, पर मैं तो मैथ का टीचर भी हूँ। आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं बताऊं ये 3 लाख बच्चे हैं, अगर आपको अप्रोक्स कितने के आसपास करना है, इसे 1 करोड़ के अप्रोक्स ले आना है, तो 31 या 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या 33 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 99 लाख के करीब बन जाएंगे। बात सही नहीं सही है? अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए, तो 80 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हो गए? 3961 से 4000 मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो सिर्फ 3 लाख में से 4000 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस ला रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, परंतु जब सभी टोटल 99 लाख बच्चों का यहां डाटा निकल कर आएगा, तो उस हिसाब से अगर एवरेज देखी जाए तो ये 4000 से भी 33 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 0 या फिर इसे यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई 4 3 12 का 2 हासिल 4 3 12 13, तो ये कहीं ना कहीं 1 लाख से भी ज़्यादा डाटा आपका यहाँ पर नजर आएगा, जबकि 57,000 जो बच्चे हैं पीईटी के लिए लिए जाएंगे। तो अगर इस डाटा के हिसाब से देखे जाएं तो पीईटी के लिए भी एक अच्छी खासी कट ऑफ बन सकती है, जो इस डाटा के हिसाब से देखा जाए। बट इस डाटा का एक दूसरा रूप जो कोई आपको नहीं बताया वो ये है, यहाँ पर अभी तक जिन बच्चों ने अपने, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो बहुत बच्चों को आ गया ना, पर यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे अपने आंसर की का लिंक डाल रहे हैं जिन बच्चों को लगता है मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इसे अभी हम इस तरह से देखेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो अभी आपको इसे बस इतना देखना है कि हाँ, इन 3 लाख के हिसाब से, क्योंकि ये बात ऐसा भी हो सकता है जब सच्ची में भी ऐसा हो सकता है भाई आज एवरेज 4000 बच्चे ऐसे 80 प्लस ला रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं किसी ने अपने मन से डाल दिया, उन्होंने अपने एक्चुअल आंसर की का लिंक डाला, जैसे आप भी डालोगे तो एक्चुअल का ही डालोगे, तो एक्चुअल के हिसाब से एक डाटा बना है और ये सॉफ्टवेयर ने बनाया है। तो अगर इस हिसाब से चीजें चलती हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, फिर आपको कोई भी क्या कट ऑफ बता रहा है वो धरी की धरी रह जाएगी, फिर तो आप यही समझ के बैठ जाना कि 80 प्लस कट ऑफ जानी ही जानी है। पर बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत की शिफ्ट में पेपर दे के आए जिनके 70 प्लस बन रहे हैं, 74 प्लस, वो नॉर्मलाइजेशन का ही वेट कर सकते हैं, उससे उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, 16,000 बच्चे ऐसे जो 75 प्लस ला रहे हैं, 40,000 बच्चे 70 प्लस ला रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मेरे भाई बहुत तगड़ी कट ऑफ जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज जो बहुत प्यारी, जो समझदारी वाले अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, आप अगर इन 16,000 में से देखोगे तो 10,000 बच्चे ही ऐसे हैं, जैसे 80 प्लस वाले में से देख लो, 4,000 में से 2500 तो ऐसे हैं जो ओबीसी वाले हैं, और 686 ऐसे हैं जो जनरल वाले, और 501 ईडब्ल्यूएस और एससी वाले भी 211। तो इनका नंबर एज एन कंपेरिजिबल मतलब एक अच्छा खासा है, पर एसटी वाले सिर्फ 28 बच्चे ऐसे हैं, यानी कि एसटी की कट ऑफ जब आप देखोगे तो एक कम कट ऑफ आपको 45-50 वाली कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4,000 में से सिर्फ 80 प्लस लाने वाले 28 ही बच्चे हैं।
ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 16,000 में से सिर्फ 188 बच्चे हैं जो 75 प्लस ला रहे हैं। बट जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो 55 नंबरों तक जब पहुंचोगे तब एक्चुअल में डाटा आपको यहाँ पे निकल कर आता है कि 8,000 बच्चे हैं एसटी वाले जो 55 प्लस ला रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक चीज समझ आएगी कि हाँ, एसटी के जो बच्चे हैं वो एवरेज 55 से 60 के बीच में ज़्यादा मतलब बच्चा यहाँ पर देखने को मिला एक साथ। अभी तो 188 थे, यहाँ पर एक साथ हजारों में आ गए, यानी कि इस वाली रेंज में एसटी के बच्चों के मार्क्स आने हैं। ठीक है, हो सकता है कि सारे के सारा डाटा देखकर और भी थोड़ा सा ऊपर नीचे डाटा निकले, बट अभी इस डाटा के हिसाब से ऐसा ही है। तो यहाँ से आपको ये वाली चीज़ समझ आई। ठीक है, ओबीसी का तो मेरे भाई समझ ही नहीं आ रहा कि दो यहाँ अगर 16,000 में से 10,000 ओबीसी के ही हैं तो ओबीसी का तो और जनरल का तो ये समझ लो सेम टू सेम कट ऑफ जाएगी, कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को आप देख लेना, एक दो ऊपर नीचे नंबर मिल जाए अलग चीज़ है, पर अब ओबीसी वाला बच्चा ही बहुत मतलब ऐसा है। पहले टाइम पर क्या होता था, चीज़ें आज से 4-5 साल पहले और आज बहुत बदल गई हैं। हर बच्चे के पास सुविधा पहुंच गई है और हर बच्चा हर उस टीचर से पढ़ पा रहा है और हर बच्चे को कोई ऐसा नहीं बहुत बड़े पैसे खर्च करने हैं, घर बैठे बैठे बेस्ट से बेस्ट टीचर उसको मिल जाता है। बस अब ये मेहनत कौन कर सकता है वही आगे निकल जाता है। ये शिफ्ट वाइज। अच्छा, यहाँ पे ये और देख लेते हैं, इन 3 लाख में से जो फर्स्ट रैंक लेकर आया उसके 97 नंबर बनते हैं, सेकंड रैंक जो लेकर आया उसके 96 बनते हैं, थर्ड रैंक जो लेकर आया 96, फोर्थ रैंक जो लेकर आया 96 बनते हैं और फिफ्थ रैंक जो लेकर आया उसके 94 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो ये तो वो है कि इन 3 लाख में से ये जो बच्चे जो मतलब 20वीं रैंक तक बता रखा है 90 नंबर इस तरह से बन रहे हैं। अब ये देखिए सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए एक शांति जैसे होता है ना, दिल को सुकून देने वाली ये है, जो शुरुआत की शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कम बन रहे हैं। एवरेज मार्क्स कैसे निकाले आते हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 30 भी आ रहे हैं, किसी के 25 भी आ रहे हैं। तो सबका टोटल करा, जितने टोटल बच्चे थे उनसे डिवाइड, इतना तो आता हुआ। तो एवरेज मार्क्स से ये पता लग जाता है कि इस शिफ्ट में ना बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत नंबर कम रह गए हैं। वो कारण क्या था, करंट अफेयर। ठीक है, कि एक साथ करंट अफेयर पूछ ली गई थी, बट जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं 47 47 47। क्यों? क्योंकि अब तक बच्चों ने करंट अफेयर याद कर ली होगी। धीरे 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 चाहे वो बच्चे इनसे कमजोर होंगे पर करंट अफेयर की वजह से 7-8 नंबर का उन्हें फायदा मिल रहा हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन में सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान भी नहीं होना है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक आपको कट ऑफ बता पाऊँ तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ का एक मोटा मोटा देखिए, मैं तो यहां से देखकर अगर आपको समझाता हूं, जो मान लेना जनरल की 70 प्लस ही जाएगी। अभी तो देखिए अलग अलग जोन में अलग अलग जाएगी, पर 70 प्लस, कुछ जोन में यहाँ पर ये 80 भी हो सकती है। इस बात को देखो लिखा नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ जोन में ये 80 भी हो सकती है। अगर मैं जनरल के बाद ओबीसी की बात कर लूँ, ओबीसी भी मेरे भाई 70 के आसपास, 69 प्लस लिख दो, अच्छा लगता है कि भाई 1-2 नंबर कम है, पर हाँ आसपास ही जाएगी। और ओबीसी की भी कुछ जोन में 81 नंबर आपको देखने को 110% मिल जाएगी। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पक्का 81 नंबर। आप नहीं तो देख लेना जब एंड में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट एंड तक नहीं, अभी पीईटी के लेके आ रहा हूँ, एंड में तो फिर एकदम बहुत तगड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में तो देखिए ओबीसी से 3-4 नंबर कम ही जाएंगे, 65-67 आप मान के चल लीजिए। ठीक है, 67 मान लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ जोन में आपको देखने को मिलेगी 75 प्लस के आसपास। ठीक है, आपको लग रहा हो सबसे ज़्यादा कट ऑफ तो मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको 60 बता के चल रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खुश रहे और वो अच्छे अच्छे कमेंट करे, सर आप महान हो। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है कि बस यार हो जाए मेरा। अब बातों से तो हो गया, पर कल को आपको 2 महीने बाद दुख होगा। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अब कुछ ऐसा रह नहीं गया है कि भाई ठीक है, क्योंकि जो चीज़ होनी है ऐसा नहीं है 70 प्लस नहीं जाएगी, वो भी जाएगी, पर कुछ जोन ऐसे 80 प्लस भी जाएगी। कुछ जोन तो भाई ऐसे पाएंगे ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओबीसी वालों ने, बहुत ज़्यादा जनरल वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, और कुछ जोनों में खपीटर बच्चा बैठ जाए, भाई किस्मत भी तो होती है। तो वो वाली बात भी है। एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी की मेरे प्यारे बच्चों आपकी 60 प्लस लेकर चलो, पर इस बार एससी वाले बच्चों की भी अगर आप यहाँ से देखोगे 60 से ज़्यादा लाने वाले एससी के बच्चे कितने मेरे भाई, 1 10 100,000 10,000 13,000 बच्चे। एक बात बताओ, 57,000 में से एससी के बच्चे सिर्फ 3 लाख में से 13,000 हो गए, और 65 प्लस लाने वाले यहाँ पे 9,000 हैं, 70 प्लस लाने वाले यहाँ पे 4983 5,000 के आसपास है। अगर मैं इसे फिर से 30 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है,
तो मेरे भाई 30 लाख 10, 100,000, 10,000 लाख, ये 3 लाख है ना, 3 लाख को 33 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आसपास 99 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं इन 5,000 को 33 से क्यों, मैं तो सिर्फ मान दो 30 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1.5 लाख पहुंच जाएगा। तो जो चीज़ आप समझ रहे हो और जो चीज़ निकल कर आएगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जो मैं 60+ लिख रहा हूँ ये भी लिखने में अच्छा लग रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपके इस बार बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी, 68 69 तक भी एससी की आप 100% देखने को मिलेगी। और लोगों से हटकर बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो सच्चा, जो मुझे डाटा में दिख रहा है। और लोग जो मर्जी बोलते रहे, आपको खुश रहना, खुश रह जाइए। देखिए बात जो है सच्चा वो आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगी। एसटी की भी हाँ 50+ तक आपको देखने मिलेगी, और कहीं कहीं पर ये इससे भी कम हो सकती है और कहीं कहीं पर ये इससे ज़्यादा तक भी जा सकती है। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं है कि इससे कम पे कहीं होगा ही नहीं, कुछ जोन ऐसे होंगे जो इससे, जैसे 80 तक जा रही है तो इससे कम पर भी जाएंगे कुछ जोन में भाई, कुछ जोन तो ऐसे निकल कर आते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहने वाली है। अब आपका एंड कि सर आगे की तो तैयारी का बता दीजिए कुछ, कि आगे कैसे तैयारी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे के लिए तो मैं बस यही कहूँगा, आप अपना ना पढ़ाई मत छोड़िए, टॉप तक ऐप पर जुड़ जाइए। अपना यहाँ पर ये आपके लिए ही बनाई गई थी और आपके हिसाब से ये चलाई जा रही है। यहाँ पर जाके प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगी, T100 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप अपने बैचेस में जुड़िए, पढ़ाई करिए, जितना वहाँ पे पढ़ाया गया उतना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। नहीं तो आप जो बच्चा हमसे पढ़ा है और जो बच्चा कहीं और से पढ़ा है कंपैरिजन कर लीजिए, अपने आप का भी कंपैरिजन कर सकते हो, आपको पता लग जाए। ठीक है गाइज, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। और भी कुछ अगर चीज़ें हो जो आपको पता हो कि आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लव यू सभी को।